हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट सैलरी सीट बनाकर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सैलरी सीट जो होता है, जो कि गवर्नमेंट टीचर को हमेशा ये बनाना पड़ता है सैलरी सीट। ठीक है, तो सैलरी सीट में यहाँ पे कुछ चीज़ एक्स्ट्रा भी लिया गया है और कुछ चीज़ नहीं भी लिया गया। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग वो टीचर जो है गवर्नमेंट टीचर जो चीज़ बोलेंगे वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बना सकते हैं, या फिर पहले से बना के आप रख सकते हैं। जो भी चीज़ बोले यहाँ पे फिल करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सपोज डेट यहाँ पे हम यहाँ पे जो सैलरी सीट जो बना हुआ है, ये यहाँ पे हम सीट बनाए हुए हैं। ठीक है, और एक और बनाएंगे सैलरी स्लिप भी आपको हम बनाकर इस वीडियो मतलब अगले वीडियो में एक्सेल में ही आपको हम सैलरी सीट भी बनाना बताएंगे कि सैलरी सीट कैसे बनाकर प्रिंट मार सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम सैलरी सीट में यहाँ पे सैलरी सीट बनाए हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नेम डाल के हम यहाँ पे इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक, क्योंकि सैलरी सीट में भी यही सारा फॉर्मूला और यही चीज रहेगा, सारा चीज रहेगा। बस यहाँ पे सैलरी सीट हम बना के सैलरी स्लिप हम बनाकर निकाल के बताएंगे अगले वीडियो में। अभी फिलहाल हम क्या बता रहे हैं, सैलरी सीट बना रहा है कि सैलरी सीट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नेम में जो भी एम्प्लॉयमेंट नेम है, सपोज डेट यहाँ पे जो भी नाम है, जिस एम्प्लॉयमेंट का नाम है वो एम्प्लॉयमेंट का नाम लिख देंगे। ठीक है, मोहित कुमार सपोज डेट है, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट आईडी, एम्प्लॉयर आईडी जो भी यूनिक आईडी होता है। यूनिक आईडी हम किसको बोलते हैं, जैसे आधार नंबर मेरा, वोटर आईडी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब क्या होगा, यूनिक आईडी मतलब एक आदमी के पास जो भी नंबर है वो दूसरे आदमी के पास नहीं हो। जैसे सपोज डेट आप 10th का एग्जाम देते हैं तो उसमें रोल नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये सब होता है। तो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हो जाता है, वो यूनिक आईडी हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी होता है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी हम कुछ भी ले रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हम कुछ भी ले रहे हैं, 1001 ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है बेसिक सैलरी सपोज डेट किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ सैलरी मिलता है जो बेसिक सैलरी होता है। सपोज डेट कोई भी कंपनी में आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उसमें सैलरी बताया जाता है कि 5,000 रुपया हम सैलरी देंगे या 10,000 रुपया सैलरी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5-10,000 जो भी मिलता है आपको वो बेसिक सैलरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक सैलरी, सपोज डेट किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, उस कंपनी का ये चार्ट है, एम्प्लॉयमेंट सीट है। ठीक है जी, ये जो हम बना रहे हैं वो किसी कंपनी का है। सपोज डेट हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो बोला हमको कि सैलरी सीट बनाकर दिखाओ। 10 उसके पास स्टाफ है तो 10 आदमी का सैलरी सीट बना लो, उसके बाद हमको फॉरवर्ड करो। तो इस हिसाब से यहाँ पे बेसिक सैलरी, सपोज डेट यहाँ पे बता रहा है कि मोहित कुमार का जो बेसिक सैलरी है वो 8,000 रुपया है। ठीक है, 8,000 रुपया बेसिक सैलरी है इसका। बेसिक सैलरी मतलब किसी कंपनी में, सपोज डेट यहाँ पे हम बता दे रहे हैं सबसे पहले, बेसिक सैलरी वो होता है जो कंपनी द्वारा आपको दे होता है। ठीक है, किसी स्टाफ को जो पे होता है उसको हम बेसिक सैलरी बोलते हैं। उसके बाद कंपनी बहुत सारा डिवाइड देते हैं, जैसे सपोज डेट मैं डायरेक्ट अलाउंस दे दिया, अब किसी स्टाफ को बोलता है क्या कि हम यहाँ सपोज डेट हम 12 किलोमीटर से दूर से आते हैं, तो उसमें क्या कर देता है, कोई कंपनी वाला बोल देता है कि 2% 5% हम ट्रेवलिंग अलाउंस भी दे देंगे आपको। ठीक है, तो ट्रेवलिंग अलाउंस वो अलग से आता है, लेकिन बेसिक सैलरी इसका क्या है, 8% है, 8,000 है। उसके बाद कंपनी वाला अगर बोल रहा है आपको कि हम सपोज यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायरेक्ट अलाउंस हम कंपनी वाला जो भी कंपनी वाला का ये जो भी कंपनी का ये सीट बन रहा है, वो कंपनी बोला कि 10% जो है हम डायरेक्ट अलाउंस देंगे बेसिक सैलरी का। जो भी ये जो डायरेक्ट अलाउंस होता है वो बेसिक सैलरी का होता है, ये जान ले। उसके बाद बोल रहा है कि 12% हम ट्रेवलिंग अलाउंस देंगे। ट्रेवलिंग अलाउंस मतलब जो भी आने जाने में जो भी भत्ता होता है, जो भी गाड़ी भाड़ा लगता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है, ये बता दें, अलाउंस मीन्स होता है भत्ता। ठीक है, भत्ता होता है, ट्रेवलिंग मतलब गाड़ी का खर्चा जो होता है उसको हम ट्रेवलिंग अलाउंस बोलते हैं। ट्रेवलिंग अलाउंस हमेशा आपके सैलरी में जुड़ेगा। उसके बाद ये कंपनी जो है मेडिकल अलाउंस भी दे रहा है। मेडिकल अलाउंस मतलब 3% दे रहा है, जो भी बेसिक सैलरी है उसका 3% आपको मेडिकल अलाउंस भी दे रहा है। तो ये सब निकल के उसको बेसिक सैलरी में निकल जाएगा। ठीक है, बेसिक सैलरी में ये तीनों कॉलम क्या होगा, ये तीनों कॉलम आपके बेसिक सैलरी में जुड़ के यहाँ पे ग्रॉस सैलरी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले 10% क्या है, डी है, डायरेक्ट अलाउंस है। तो उसके लिए 10% निकालने के लिए जैसे जीएसटी निकालते हैं वैसा ही यहाँ पे 10% निकाल देंगे। इक्वल टू बेसिक सैलरी ले लेंगे, गुना कर देंगे 10%। ठीक है, 10% है तो 10 से गुना कर देंगे, डिवाइडेड 100 कर देंगे, प्रेस इंटर कर देंगे।
तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, डायरेक्ट अलाउंस जो कंपनी पे कर रही है वो 800 रुपया आपको एक्स्ट्रा एक महीने में पे कर रही है। उसके बाद टीए जो है ट्रेवलिंग अलाउंस 12% दे रही है। तो फिर से जैसे जीएसटी निकालते हैं सेम टू सेम भी जैसे ट्रेवल डायरेक्ट डीएल निकाले हैं उसी टाइप से यहाँ पे टीए भी निकाल देंगे। टीए 12% है, जैसे जीएसटी निकालते सेम टू सेम वैसा ही निकालेंगे। जीएसटी का फॉर्मूला है यहाँ पे इक्वल टू लगाने के बाद उसके बाद सब में बेसिक सैलरी लेंगे, बेसिक सैलरी गुना 12%, 12 है 12% टी है तो 12% डिवाइडेड 100 करेंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या निकल गया, टीए भी निकल गया मेरा। अब मेडिकल अलाउंस 3% है तो मेडिकल अलाउंस निकालने के लिए इक्वल टू बेसिक सैलरी गुना 3 और उसके बाद डिवाइड कर देंगे 100 से, प्रेस इंटर कर देंगे। यहाँ पे मेडिकल अलाउंस भी निकल गया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला जहां जहां फॉर्मूला लगाए उसको हम ड्रैग कर लेंगे, क्योंकि दूसरा जो भी डाटा बनाएंगे वो ऑटोमेटिक मेरा फिल हो जाए। तो माउस से यहाँ पे माउस रख के उसके बाद क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, इस पे माउस रख के इसको क्लिक कर लेंगे जहां जहां आपका फॉर्मूला लगा हुआ है। अब जैसे ही दूसरा फॉर्मूला, दूसरे आदमी का नाम जैसे ही लिखेंगे आप, सपोज डेट इसका जैसे ही दूसरे आदमी का नाम लिखेंगे, सपोज डेट अजय, अजय का सैलरी है 9000, तो 9000 जैसे ही टैप करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे डीए टीए मेडिकल अलाउंस सारा कुछ निकल जाएगा। जैसे ही टैप दबाएं देखिए यहाँ पे सारा कुछ डीए भी निकल गया, टीए भी निकल गया, मेडिकल अलाउंस भी निकल गया। अब यहाँ पे आया अगला कॉलम ग्रॉस सैलरी का। ग्रॉस सैलरी बता दें, ग्रॉस सैलरी जो होता है वो आपका बेसिक सैलरी, डीए टीए जो भी अलाउंस होता है, जो भी अलाउंस आपको मिलता है वो सारा जुड़ जाता है ग्रॉस सैलरी में। ठीक है, तो इक्वल टू दबा के उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी ले लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस कर देंगे, यहाँ पे डीए को भी प्लस कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे टीए को भी प्लस कर देंगे, यहाँ पे मेडिकल अलाउंस को भी प्लस कर देंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके ऑटो फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे मोहित कुमार का सैलरी कितना हो गया, 10,000 रुपया सैलरी हो गया। ठीक है, लेकिन आपको सैलरी जो बता दें कि यहाँ पे सैलरी जो इसका है 8,000 रुपया है। ये डीए और टीए मेडिकल अलाउंस ये सारा अलाउंस जो है किसी भी सैलरी में जुड़ता है, इसीलिए यहाँ पे जोड़ के बताए हैं। ठीक है, ये डीए है, ये टीए है और ये मेडिकल अलाउंस है। उसके बाद ग्रॉस सैलरी, इसको जो मिलेगा महीना का जो पैसा मिलेगा वो 10,000 रुपया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डीए जुड़ गया, टीए जुड़ गया और मेडिकल अलाउंस जुड़ गया। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखेंगे नेट सैलरी है। अब यहाँ पे नेट सैलरी है, उससे पहले यहाँ पे प्रोविडेंट फंड जो कि पीएफ आप लोग को पता होगा, टीडीएस भी पता होगा। ठीक है, पीएफ मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। जो भी कंपनी में आप काम करते हैं उसमें कुछ शेयर रख लेता है कंपनी वाला। ठीक है, जैसे सपोज डेट यहाँ पे रख रहा है 6%, आपका जो भी सैलरी है ना, ये बेसिक सैलरी, उसमें से 6% जो है कंपनी काट लेगा आपका पैसा। ठीक है, उसके बाद टीडीएस भी आपको पता ही होगा, टैक्स डिडक्शन, जो कि आईटीआर फाइल में, जैसे कि साल में एक बार, जब साल में एक बार फाइनेंशियल ईयर में आप टीडीएस है आईटीआर फाइलिंग करते हैं तो वो पैसा आपको, टीडीएस का जो पैसा कटता है वो पैसा आपको मिल जाता है। टीडीएस जो है हर मंथ कटता है, आपका जो भी सैलरी है उसमें से कुछ परसेंट कटता है, तो यहाँ पे हम 0.5% ले लेंगे, टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो ये प्रोविडेंट फंड और टीडीएस आपके सैलरी में से कटेगा। सैलरी कौन सा है, आपका बेसिक सैलरी, ये सैलरी को आपको छूना नहीं है। ठीक है, तो पीएफ निकाल रहे हैं, जैसे जीएसटी निकालते हैं सेम उसी टाइप से 6% हम बेसिक सैलरी का क्या करेंगे, पीएफ निकाल लेंगे 6% डिवाइडेड 100, प्रेस इंटर। तो यहाँ पे पीएफ निकाल लिए, इसको भी हम ड्रैग कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे टीडीएस 5% है, 0.5% है, तो टीडीएस भी निकाल लेंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी गुना 0.5 देंगे डिवाइडेड 100 दे देंगे। देख लीजिए फॉर्मूला देख लेंगे आप, सारा फॉर्मूला देख लेंगे, जैसे जीएसटी का फॉर्मूला लगाते हैं सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मूला है, प्रेस इंटर कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे टीडीएस भी आपको निकल गया। अब टीडीएस निकल गया, अब नेट सैलरी निकलेगा। अभी हम बता दें कि प्रोविडेंट फंड और टीडीएस फंड ये दोनों आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। ठीक है, डिडक्ट होगा, तो यहाँ पे डिडक्ट जो होगा वो ग्रॉस सैलरी में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डीए टीए और मेडिकल अलाउंस को छूना नहीं है। अब क्या होगा, अब टीडीएस ग्रॉस सैलरी से माइनस होगा, क्योंकि आपको सैलरी तो इतना मिल रहा है। अब यहाँ पे देख लेंगे, आप सोचेंगे कि यहाँ पे ग्रॉस सैलरी से क्यों माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हम डीए टीए मेडिकल अलाउंस को हम कुछ भी नहीं लिए हैं, प्रोविडेंट फंड 6% हम नहीं लिए हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट ग्रॉस सैलरी से हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ ले पहले कि हम यहाँ पे कोई भी ये तीनों कॉलम को किसी में से भी हम पीएफ का अमाउंट और टीडीएस का अमाउंट नहीं लिए हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉस सैलरी से हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी को ले लेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे प्रोविडेंट फंड, फिर माइनस करेंगे टीडीएस फंड। ठीक है, टीडीएस को, उसके बाद प्रेस इंटर कर देंगे। जैसे प्रेस इंटर करेंगे
यहाँ पे आपका सैलरी निकल गया, नेट सैलरी, इसको ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि आपका नेट सैलरी निकल गया। जो भी सैलरी था आपका 10,000 था, यहाँ पे डिडक्ट होकर कितना मिलेगा आपको 5480 रुपीज आपको आपके नेट सैलरी आपके अकाउंट में, डायरेक्ट अकाउंट में आपको कितना जाएगा, यहाँ पे 9480 रुपया डायरेक्ट चला जाएगा। तो आप समझे कि कैसे सैलरी शीट बनाना है। यहाँ पे सैलरी शीट, अगर सपोज किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको बोले कि एम्प्लॉयमेंट सैलरी शीट बनाकर दिखा दो, या सैलरी शीट बनाकर हमको सपोज 10 स्टाफ आपके पास काम कर रहा है, तो 10 स्टाफ का आपको जो भी सैलरी शीट है वो सैलरी शीट बना के कोई मांगे आपसे, सीईओ या फिर जो भी मैनेजर है वो मांगे आपसे, तो इस टाइप से सैलरी शीट बनाकर यहाँ पे रेडी करके आप किसी को भी मेल कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, वो आसानी से देख लेगा कि डीए कितना है, टीए कितना है, मेडिकल अलाउंस कितना है। तो फिर से आपको बता दें, ये अलाउंस, जो भी अलाउंस होता है वो आपके सैलरी में जुड़ता है, ठीक है। जो भी अलाउंस होगा वो आपके सैलरी में जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी फंड होगा, जो भी प्रोविडेंट फंड हो गया, टीडीएस हो गया, बहुत सारा फंड आता है, वो डिडक्ट होता है। प्रोविडेंट फंड बता दें, ये फंड जो है आपको जब रिटायरमेंट होता है उस टाइम में मिलता है कुछ शेयर, या फिर बीच में भी आप प्रोविडेंट पीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टीडीएस जो होता है वो साल में एक बार आप भर के, इसमें टीडीएस का जो भी अमाउंट कटा रहेगा वो पैसा आपको वापस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे समझ गया होगा कि नेट सैलरी, आपको नेट सैलरी, जो भी सैलरी आपको जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो सारा कुछ अलाउंस लेके, टीडीएस, प्रोविडेंट जो भी फंड है वो सारा काट के जो भी पैसा मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 9480 रुपया मिलेगा। तो आई होप कि यहाँ पे सैलरी शीट भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।